कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने सर चर होते हैं? 2, है ना। बाकी इसके बाद हम ये भी बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ना, ए एक्स, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। जहां पर ए बी सी क्या है? तो कोई भी हमारी वास्तविक संख्या होगी सर, यानी अचर है। क्या है? अचर है। अब हम लोग जानेंगे आज को चीज कि जो है इसका उपयोग जो है कहाँ पे करते हैं सर। या तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है हम लोग कब बनता है, कैसे बनता है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनता कैसे है? जैसे कि मान लो कि तुमको पास जो है 50 रुपया था, तुम 50 रुपया ले करके मार्केट गया, बाजार करे। अब तुमको घर से ऑर्डर मिला कि देखो तुमको दो चीज खरीदना है, आलू खरीदना है, ठीक ना, आलू खरीदना है और प्याज खरीदना है ना, आलू और प्याज खरीदना है। दो चीज तुमको खरीदना है, आलू और प्याज। तुमको दिया गया कितना घर से? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। अब कितना आएगा तू तो अभी कह नहीं सकता है कि सर पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है, कितना कितना आएगा हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। अब यदि तू मान लो कि मार्केट में गया तो आलू का जो रेट हमको मिला, मतलब आलू का जो प्रति किलो जो रेट मिला वो मिला हमारा कितना? हमारा मिला 20 रुपये प्रति केजी, है ना, 20 रुपये प्रति केजी। मतलब 1 केजी का रेट कितना मिला तुमको? 20, है ना, 20, कितना? 20। अब प्याज का मिला कितना? मान लेते हैं कितना? 50 रुपये। कितना? 50 रुपये प्रति केजी मिला, है ना। जब तुम दुकानदार के पास गया तब बोला हो कि हमारा जो है आलू है 20 रुपये किलो और प्याज है 50 रुपये किलो। तो तू कहेगा कि देखिए हमारे पास 50 रुपया है, अब जैसे है उस हिसाब से दे दीजिए। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इसका उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास 50 रुपया में जो आलू और प्याज आएगा सर वो क्या आएगा? हमारा x केजी और y केजी। मान लेते हैं कि हमारा आलू कितना आया? x केजी और प्याज कितना आया? y केजी। क्या है कि दोनों अलग अलग हमारी जो है राशि है, दोनों अलग अलग राशि है और दोनों का अलग अलग क्या है? रेट है। क्या है? रेट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुम जो है ना समझ लो कि चलो भाई मान लेते हैं कि आलू कितना मिल गया हमको? x केजी और हमारा प्याज कितना मिल जाएगा? y केजी। तो तुम ही बताओ कि जितना तुम्हारे पास आलू आएगा उसका टोटल रेट कितना हो जाएगा? तो देखो 20 रुपये प्रति केजी तुमको मिल रहा था, आलू तुमको कितना मिला? x केजी। तो उस x केजी का दाम कितना हो जाएगा? x केजी का दाम कितना हो जाएगा? जैसे बोले हम कि सर आलू जो है सर वो 20 रुपये प्रति केजी है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 40 रुपया। कैसे निकाला? तो कहीं ना कहीं जितना केजी हमको लेना था सर, जितना केजी हमको लेना था उसको, यानी कि किसी वस्तु की मात्रा को, इसको मात्रा को, और इसके बाद उस वस्तु के रेट को जब गुना कर दिए तो ही हमारा क्या मिला? उस पूरे, है ना, उतना वस्तु को खरीदने में जो मूल्य लगा वो मिला, है ना। तो इसको गुना करने पर हमको क्या मिला सर? तब मूल्य मिला। क्या मिला? मूल्य। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो 1 केजी आलू को 20 रुपये प्रति केजी खरीदने में जो आलू का जो मूल्य हो जाएगा कुल वो कितना हो जाएगा? तो 20 गुना कितना? x, 20 गुना x। और प्याज कितना खर्चा है? y केजी। कितना? y केजी। तो हमारा 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो हमारा प्याज का मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 बार, है ना, 50 बार। और इसी मूल्य को हमको क्या रखना है? बराबर रखना है किसके? 50 रुपया। किसके? 50 रुपया के। जब इन दोनों मूल्यों को जोड़े तो क्या होना चाहिए? वो 50 रुपया के बराबर होना चाहिए। और यही क्या है? हमारा दो चर के रैखिक समीकरण। जब ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाए तो हमारा दो चर के रैखिक समीकरण बनते। जैसे मान लो कि एक स्टेटमेंट और दिया गया कि मान लीजिए एक आयत की लंबाई का दोगुना और चौड़ाई का 4 गुना, है ना, लंबाई का 2 गुना हमारा और चौड़ाई का 4 गुना किसी मतलब आयत है कोई, और उस आयत के लंबाई को क्या कर दिया जाए? हमारा 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए? 4 गुना कर दिया जाए।
तो उसका जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब समझ रहा है ना, है हमारा चारों ओर की लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाई, उसका जो परिमाप हो जाता है वो कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। क्या होता है, दोगुना हो जाता है। तो हम लोग इसको दो चर के रैखिक समीकरण में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक आयत था, कोई एक आयत था। अब उस आयत का लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, जो कि पता नहीं, हम मान लेंगे दो चर हो जाएंगे सर। एक लंबाई को हम x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि लंबाई को क्या कर दिया जाए, दो गुना, लंबाई को यदि दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा 2x, और चौड़ाई को कितना कर दिया जाए, 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा 4y है। यदि इसका 4y हो जाएगा तो जो है इस आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप कितना होगा सर, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x प्लस वाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस आयत का जो परिमाप है पहले वाले आयत के, नयका आयत का परिमाप कितना हो जाएगा सर, तो नयका आयत का परिमाप हो जाएगा कितना, तो इसमें भी तो 2 इंटू करेंगे ना, ये नया लंबाई ये नया चौड़ाई, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये पुरनका का क्या है, ये पुरनका का। जब ऐसा होता है उठाओ देखो, ये जो है नया वाला आयत का क्या था, परिमाप, नया वाला आयत का परिमाप। अब बोला गया है कि जब ऐसा होता है कि किसी आयत के लंबाई को दो गुना और चौड़ाई को 4 गुना कर देते हैं, तो जो नया आयत मिलता है उसका परिमाप पहले वाले आयत के परिमाप का क्या होता है, दो गुना। कौन दो गुना होगा सर, ये ना दो गुना हो गया, दो गुना ही ना हुआ, ये तो कम है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको कहा, तो 2 से इधर गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से इधर गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना कर देंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको मिल गए। देख लो, 2 दूनी 4x प्लस 4 दूनी 8y इक्वल टू 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y प्लस में 4y। इसको x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लग रहा था दो चर के रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या हो गया, एक ही चर के हो गए, कोई दिक्कत ना है, जाए दो, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या बनता है, रैखिक समीकरण बनता है। रैखिक समीकरण बनता है दो चर में या एक चर में, दो चर में या एक चर में। देखो स्टेटमेंट दे देगा, वो बोलेगा लैंग्वेज में, क्वेश्चन बोलेगा कि ऐसा ऐसा बात है, और उसके आधार पर तुमको क्या करना रहेगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना रहेगा। अभी तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी पहले जो हम लोग जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का जो हल सीख रहे थे उसको सीखेंगे, कौन कौन विधि से उसको हल करते हैं। इतना समझ लो कि दो चर के रैखिक समीकरण में हमारे दो अज्ञात राशियां होती है। यदि स्टेटमेंट देगा तो दो अज्ञात राशियां होगी, और उन अज्ञात राशियों को जिस प्रकार से प्रश्न में कहेगा उसी प्रकार से उसको क्या करना होता है, लिखना होता है ना, उन अज्ञात राशि को मान करके। तब जाकर के हमको क्या मिलता है, दो चर के रैखिक समीकरण। अब वही दो चर के रैखिक समीकरण दो गो दे दे एक साथ, कितने साथ, एक साथ दो गो दे दे, तो उसी को कहते हैं रैखिक समीकरण के युग्म, है ना। दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म, या तो बोल सकते हो जोड़ा। क्या बोल सकते हो, जोड़ा। ध्यान में रहेगा ना। चलो अब हम लोग देखेंगे कि दो चर के रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं सर, जो जोड़े होते हैं, उन सभी का हल जो है ना कैसे निकालते हैं। या तो ऐसा कर समझ लो कि उन सभी का जो है हमारा जो है हल करने का कौन कौन सा विधि है। तो कल हम बताए थे विधि कि सर हमारा कौन कौन सा विधि है, लुप्तीकरण विधि। कौन सा है, लुप्तीकरण विधि। फिर हमारा है क्या, प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। फिर हमारा तुलनात्मक विधि। ये क्या है, तुलनात्मक विधि। और हमारा चौथा कौन है, तो ब्रज गुणन विधि। क्या, ब्रज गुणन विधि। अलग अलग विधियां हैं, लेकिन सब में हल जो आएगा वो एक ही आएगा, है ना। हल जो आएगा वो एक ही आएगा। चार विधि बताया जाएगा तुमको। सबसे पहले जो विधि है वो क्या है, तुलनात्मक विधि। क्या है, तुलनात्मक विधि, या तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन करके क्या करना, हमारा दो रैखिक समीकरणों के, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को क्या करना, हल निकालना। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना। दो चरों, क्या, दो समीकरण के चरों को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हम क्या करेंगे तुलनात्मक विधि में, हम क्या करेंगे कि इस चर को ना, इस चर को, कोई एक चर को, चाहे x को चाहे y को, चाहे x को
चाहे y को अपने कह सकते हो कि अकेला सिंगल रूप में करेंगे दोनों समीकरण में, और उन दोनों समीकरण के मानों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, और वहां से भी हमको एक चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे। जैसे देखो, यदि मान लो तुम इस समीकरण को तुलना करेगा, इस समीकरण को तुलना करेगा किसके रिगार्डिंग, एक्स के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, एक्स के रिगार्डिंग, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 19 माइनस 3y, तो x का मान कितना हो जाएगा 19 माइनस 3y बटा में कितना 2, ये हमारा हो गया x के रूप में आ गया ना, x के रूप में आ गया। ठीक है, अब दूसरे को समीकरण को क्या करो, ऐसा ही बनाओ, दूसरे का समीकरण को भी किस रूप में बनाओ, x के रूप में। यदि इसको तू x के रूप में बनाया तो इसको भी x के रूप में बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 26 माइनस 4y, 26 माइनस 4y, तो x का मान कितना हो जाएगा 26 माइनस 4y, 26 माइनस 4y बटा में कितना 3। अब देख रहे हैं सर कि ये दोनों समीकरण का, इन दोनों समीकरण, इस समीकरण का और इस समीकरण का जो बायां पक्ष है सर वो क्या हुआ है, बराबर, क्या है, बराबर। जब बायां पक्ष दोनों बराबर है तो इन दोनों को तुलना कर सकते हैं कि सर ई वाला और ई वाला भी बराबर होगा, तुलना कर दिया ना, हाँ, इसीलिए तुलनात्मक विधि नाम धराया है, थोड़ा सा ध्यान में हमको नहीं रहा। चलो देखो यार, x से x को तुलना करेंगे सर, है ना, बराबर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो इस समीकरण कितना हो गया 4, कितना 4, और इस समीकरण 3, कितना 3, काय सर, काय की इसको समीकरण 1 मान चुके थे और इसको समीकरण 2 मान चुके थे, तो ये समीकरण 3 और समीकरण 4 लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से जब देखें इन 3 और 4 में देख रहे हैं दोनों का सर LHS क्या है, बराबर है, तो इसका RHS भी क्या होगा, बराबर, यानी कह सकते हैं 19 माइनस 3y बटा में कितना 2 इक्वल होगा किसके 26 माइनस 4y बटा में 3। इस समझ में आया कि इन दोनों को बराबर हम कैसे किए जे, इन दोनों को बराबर हम कैसे किए, समझ में आया। जैसे हम बोले कि सर, हम बोले कि एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है जिसका उम्र, या तो ऐसा ऐसा समझो, ऐसा समझो, राखी है, कौन है, राखी है, राखी का उम्र जो है किससे, किसके बराबर है, सोनू के, किसके, सोनू के है। अच्छा, और एक और लड़का है, एक और लड़का गोलू, क्या है, ना गोलू ना, देखो बहुत खत्म आ गया, नहीं नहीं नहीं, मान लो एक और लड़की है, कौन है, राधिका, कौन है, राधिका, राधिका का भी उम्र क्या है, राखी के बराबर है, राखी के बराबर। देखो, राखी का उम्र सोनू के बराबर और राधिका के उम्र राखी के बराबर, तो कहीं ना कहीं इस सोनू और राधिका का भी उम्र तो बराबर होगा, है, समझ रहा ना बात के। तो ही जब किसी दो समीकरण का एक पक्ष क्या हो जाए बराबर, तो उसका दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता, वही किए हम। पहले हम दोनों समीकरण को किसी एक चर के रूप में लिखे, तुलनात्मक विधि में क्या किए, किसी भी दो समीकरण को किसी एक चर के रूप में लिखे, एक चर के रूप में लिखे, और उसको लिखने के बाद हम देखें कि सर दोनों तरफ जो है हमारे एक ही जो है सर मान है, तो उनके दूसरे जो हमारे पक्ष थे उनको भी बराबर कर दिए। जब बराबर किए तो सर देख रहे हैं क्या कि इसमें केवल और केवल कितने चर हैं, एक ही चर है, बाई और बाई। अब आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से किसका मान निकलेगा, बाई का निकालते हैं सर, तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना होगा कितना में 19 माइनस 3y और इक्वल टू 2 गुना होगा किसमें 26 माइनस 4y, है ना, तो गुना करेंगे सर इसको, तो 19 दिया कितना हो जाएगा 57 कितना 57 माइनस 3 तिहाई 9y इक्वल टू 26 दूनी 52 माइनस 4 दूनी 8y। चलो अब करते हैं चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। चर हमारा 9y है सर, यहाँ चर का कितना है 8y है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8y हो जाएगा इक्वल टू 52, और प्लस में हमारा 57 था तो इधर जाएगा तो किसमें माइनस में, ई घटेगा तो कितना बचेगा माइनस बाई, माइनस बाई, ताकि छोटा में से बड़ा घटा, माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो माइनस का 5, तो बाई का मान कितना निकल करके आया 5। अब यदि बाई का मान 5 निकल करके आ गया तो हम इस
y के मान को किसी भी समीकरण में डाल देंगे, किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो किसका मान निकल करके आ जाएगा, x का। किसका, x का। हम किस में डालते हैं सर, समीकरण 1 में डालते हैं। समीकरण 1 में यदि डालते हैं इसको, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2x। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। एक किसका मान रखना है सर, तो y का। किसका, y का। तो y का मान रखेंगे तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 19। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 15 इक्वल टू 19। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 माइनस 15। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। आया ना मान वही, आया ना मान वही। कोई भी विधि से बनाओ बात वही है। जो पहले वाला विधि बताए, जो पहले वाला विधि बताए वो कौन सा था, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ध्यान में रखना। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा गलती हो गया। इसके क्या है हमारा, तुलनात्मक विधि। क्या है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं सर, किसी भी दो समीकरण, किसी भी दो समीकरण को, चर को, है ना, कोई भी चर को तुम चाहे x के रूप में कर लो चाहे y के रूप में, लेकिन कोई एक ही के रूप में करना। यदि तू x के रूप में इसको किया समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 को भी क्या करना पड़ेगा, x के रूप में करना पड़ेगा। और इसको बाद में क्या कर देना पड़ेगा, तुलना। क्या कर देना पड़ेगा, तुलना। मतलब दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, बराबर। क्या करना पड़ेगा, बराबर। समझ में आ रहा ना बात के, कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना हो रहा है, कंफ्यूजन तो इसमें हो ही गया बेचारा, क्या करेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई दिक्कत तो ना है, समझ में आ रहा ना, वो आसाने है, ये क्या है, आसाने। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है। इसको क्या बोले सर, ये हमारा तुलनात्मक विधि। क्या है, तुलनात्मक विधि। इसमें हम तुलना किए, है ना, एक समीकरण के चर को दूसरे समीकरण के चर के साथ क्या किए, तुलना किए। तुलना करके बराबर किए और हल किए, तब y का मान निकल करके आया। और फिर y के मान को हम लोग दूसरे समीकरण में डाले तो किसका निकला, x का मान निकला। ये कौन सा विधि है, तुलनात्मक विधि। कौन सा, तुलनात्मक विधि। बन जाएगा इसे, बन जाएगा इसे। चलो अब अगला देखते हैं। अगला कौन है सर, प्रतिस्थापन विधि। जो प्रतिस्थापन विधि में बनाना है, यदि मान लो ये हमारा दो समीकरण दिया, 1/20x 1/8y इक्वल टू 1, 7/3y माइनस x इक्वल टू 9 इक्वल टू 9। यदि इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो सबसे पहले किसी एक समीकरण को एक चर के रूप में हम कर लेंगे। एक चर के रूप में हम कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, तो चलो x के रूप में कर लो, इसके रूप में कर लो, x के रूप में। यदि हम इस 1/20x प्लस 1/8y इक्वल टू 1 को किसके रूप में करना चाहे, x के रूप में करना चाहे। किसके रूप में करना चाहे, x के रूप में करना चाहे तो इस x को हमको अकेला करना पड़ेगा किस तरफ, LHS में। बाकी सबको कहाँ डालना पड़ेगा, RHS में। तो हम डाल देते हैं, ई जो है प्लस में था तो किसमें हो जाएगा, माइनस। चलिए सर इसको सोल्व करेंगे तो 1/20 इंटू एक्स, यहाँ पे 8 एलसीएम लेंगे तो 8 एकम 8, अभी कितना हो जाएगा, माइनस का y। काय के देखो भैया, ये y कहीं ना कहीं ऊपर ही तो गुना रहेगा ना एक के साथ, है समझ रहा ना बात के। तो कितना बचेगा, माइनस का y। चलो आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं कि 1/20 बिना फालतू के है सर, इसको भी अकेला करना, इसको भी हटाना पड़ेगा ना, तब जाकर के x अकेला होगा केवल। तो ये 20 किस में है, भागा में, इधर जाएगा तो गुना में। यानी कहने का मतलब x का मान कितना हो जाएगा, तब 20 इंटू 8 माइनस y। काहे कि जब गुना में जाएगा तो ऊपर ही ना गुना होगा। हाँ सर, बटा में कितना, 8, बटा में 8। तो x का मान कितना है सर, तब 20, ऐसा करो कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 20 बाई बटा में कितना, 8। x का मान निकल करके आ गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करेंगे किसमें, इस समीकरण 2 में। किसके जगह पे, x के जगह पे। किसके जगह पे, x के जगह पे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान इसमें समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं सर समीकरण 2 में। तो रखने पर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे समीकरण 2 है 7/3 बाई माइनस x इक्वल टू 9।
x का मान कितना आया डाल दो तो कितना हो जाएगा ये 7/3 माइनस कितना 160 माइनस 20 कितना 8 इक्वल टू 9। ये हमारा अब एक चर वाले हो गए। एक चर वाले हमारे क्या हो गए रैखिक समीकरण। इस y को हम लिख सकते हैं 7y, कोई दिक्कत है नहीं। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 8 3 की 24, 8 3 की 24। अच्छा जब 8 3 की 24 होगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा ना, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 बाई यहाँ पे कितना बचा 3, कितना 3, 8 3 की 24 3 से गुना होगा। लेकिन इससे पहले क्या है सर माइनस, और माइनस जैसे ही आता है तो क्या लगाते हैं ब्रैकेट, और 3 से यदि गुना करेंगे तो 160 में 3 से गुना करेंगे तो 16 48 यानी 480 और माइनस क्या तो 20 60 बाई 20 60 बाई ये किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 9 के। अब करेंगे यहाँ सर तो कितना हो जाएगा 56 बाई माइनस माइनस ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस 480 माइनस माइनस प्लस कितना 60 बाई बटा में कितना तो 24, कितना 24 इक्वल टू कितना 9। अभी 24 भागा में है सर तो उसको लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा गुना में, और 56 और 60 ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 116, 116 बाई माइनस 480 और 24 जब गुना होगा इधर जाकर के सर तो 24 गुना 9 हो जाएगा। चलो करते हैं तो 116 बाई माइनस 480 इक्वल टू 9 चौके 36 का 8 में 3 और 9 दूनी 18, 18 3 21 216। अब क्या करेंगे आंसर इसको जो है 116 बाई को क्या करेंगे इधर अकेला करेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो 216 प्लस कितना हो जाएगा 480 कितना हो जाएगा सर तो 116 बाई इक्वल टू 6 9 और कितना 4 2 6 196। अभी कितना बार में कटेगा सर तो 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा तो बाई का मान कितना निकल करके आया 6। अब समझ में आया। अब यदि बाई का मान निकल करके आ गया सर तो हम एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे सर किसी भी एक समीकरण में, कोई भी एक समीकरण में बाई का मान डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा एक्स का मान। लिखेंगे समीकरण, समीकरण हम किस में डाले, हम देख रहे हैं कि सर बाई की जगह पे 6 आराम से कट जाएगा 3 दूनी 6, हम इसी में डालते हैं सर। तो समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर यदि रखते हैं सर तो कितना हो जाएगा 7/3 इंटू 7/3 इंटू बाई कितना 6 माइनस का x इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 माइनस x इक्वल टू 9। माइनस x बराबर कितना इस यहाँ पर या लगाते जाना है ना, कारण जब समीकरण रहता है तो इधर इक्वल टू नहीं लिखना, इधर क्या लिखना या क्या बोलते हैं या बोलते। अच्छा ये 14 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 14 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर माइनस का 5 माइनस से माइनस कैंसिल तो x का मान कितना आया 5 आया। यानी कहने का मतलब इन दोनों समीकरण के एक हल कितना हो गए सर तो एक हमारा हो गया x बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर कितना 6, y बराबर कितना 6, ये दोनों हल है। अब चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम देखते हैं यदि x की जगह पे 5 रखेंगे सर तो 5 चौके 20 यानी यहाँ पे कितना आएगा 1/4 प्लस में y की जगह पे कितना रखें 6 रखें तो कितना हो जाएगा 6/8 यानी 3/4, 3/4 करेंगे 4 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 4/4 4 1 4 जो कि इसके बराबर है ना, यानी बाया पद दाया पद के बराबर सही है सर, क्या है सही है। ठीक है ठीक है आगे करते हैं सर, आगे करते हैं दूसरा समीकरण भी चेक करते हैं। यहाँ पे बाई की जगह पे कितना डालना है 6 7/3 गुना 6। अच्छा और कितना सर माइनस का x, माइनस का x मतलब सर हमारा 5 इक्वल टू होना चाहिए किसके 9 का, 3 दूनी 6 7 दूनी 14 माइनस 5 और 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9 बराबर है सर। इसका मतलब है दोनों जो हल है ना सर ये जो एक हल है इसके क्या है सर सही है, दोनों समीकरणों का जो हल है वो क्या है सर सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा होता है, इसमें तुम अपने से तुरंत जांच भी लोगे कि तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चुपचाप खाली मान डालना, कितना देर लगेगा मान डालने में, समझ रहा ना बात के। अच्छा क्वेश्चन कोई दिक्कत है, ये हमारा क्या है सर प्रतिस्थापन।
ये क्या है हमारा प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं सर, हम लोग जो है दो समीकरण में से एक समीकरण के चर के रूप में लिखते हैं, एक चर के रूप में लिखते हैं और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में जाकर के क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं जिससे हमारा जो दूसरा समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। और उस एक चर वाले रैखिक समीकरण से जिस चर में वो समीकरण आता है एक चर वाला, उसका मान निकालते हैं उस चर का, और उस चर का मान निकालने पर किसी अन्य समीकरण में रख करके हम दूसरा चर का भी मान निकाल लेते हैं। यही हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले क्या बताए थे, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं सर, तो हमारे जो दो समीकरण होते हैं उन दोनों समीकरण को कोईयो एक चर के रूप में कर देते हैं, चाहे एक्स में चाहे वाई में, एक्स में चाहे वाई में कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि भाई इनका एलएचएस बराबर है, इसीलिए आरएचएस बराबर हो जाएगा। और उन दोनों को जब बराबर करते हैं तो हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण मिलते हैं। फिर उस एक चर वाले रैखिक समीकरण से हम क्या कर लेते हैं, उस चर का मान निकाल लेते हैं और उस चर के मान से दूसरा चर का मान निकाल लेते हैं किसी दूसरे समीकरण में रख करके या कोई भी समीकरण में रख करके। आया बात समझ में। वो क्या था हमारा तुलनात्मक विधि, क्या था तुलनात्मक विधि, जिसमें दोनों समीकरणों को क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। दोनों समीकरणों को तुलना किया जाता है और तुलना करने के लिए क्या किया जाता है सर, उन दोनों समीकरण को कोई एक चर के रूप में किया जाता है, चाहे एक्स के रूप में चाहे वाई के रूप में। यदि एक्स के रूप में करोगे तो वाई का मान निकलेगा और यदि वाई के रूप में करोगे तो किसका मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। आया बात समझ ना। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो दो समीकरण रहते हैं सर, उन एक समीकरण को किसी एक चर के रूप में कर देते हैं और उस चर के बदले दूसरे समीकरण में मान को रख देते हैं। क्या करते हैं, रख देते हैं, यानी उनके मान को क्या करते हैं, स्थापित दूसरे समीकरण में करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। कोई दिक्कत है यहाँ, अरे कोई दिक्कत है, अब न कन्फ्यूजन रहा तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा शुरुआत में जो है दिक्कत हो गया कि वो जो है ना प्रतिस्थापन विधि था। काहे काहे कि देखो ये जो हमारा तुलनात्मक विधि है ना, ज्यादा कोई प्रयोग नहीं करता, हम खुद नहीं करते, ठीक ना। इसीलिए सबसे ज्यादा तुमको यही करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि। और सबसे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, सबसे अच्छा जो होगा वो होगा कौन, ब्रज गुणन। कौन होगा, ब्रज गुणन। ब्रज गुणन में कैसनो तुम्हारा समीकरण दे देगा ना तो तू लगभग क्वेश्चन बना लेगा। इससे आसान आसान क्वेश्चन तुमको आसानी से बन जाए, आसान आसान क्वेश्चन आसानी से बन जाए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि। चलो देखते हैं सर, आगे देखते हैं, एक और देखते हैं सर, प्रतिस्थापन विधि के एक और उदाहरण देखते हैं। क्या करते हैं, एक और उदाहरण कैसे बनाते हैं सर, अभी एकदम पूरा लिख के बता देंगे। और इसी प्रकार से तुमको जो है ना कॉपी में तुमको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सर, हम यहाँ पे देखते हैं, चुप रहो चुप रहो, यहाँ पे हम देखते हैं सर, यहाँ पे दो समीकरण दिए गए, कितने, दो समीकरण। और किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरण कितने हैं सर, तो एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और एक है 3x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सर, किसी एक समीकरण को एक चर के रूप में लिखते हैं, एक चर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में हम लिखे, अभी में y के रूप में लिखे कि x के रूप में लिखे, बता तो। एक्स के रूप में तो करके बता दिए एक बार, वाई के भी रूप में करके देते हैं, लेकिन हाँ दिक्कत कुछ नहीं होगा। वाई के रूप में करेगा तो सबसे पहले किसका मान निकलेगा, एक्स का। किसका, एक्स का सबसे पहले मान निकलेगा। हम वाई के रूप में करते हैं, लिखेंगे समीकरण देखो इसी प्रकार से लिख करके बनाना है। यहाँ पे समीकरण एक से हम समीकरण एक कितना दिले सर, तो √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इक्वल टू 0। हमको इस प्रतिस्थापन विधि को लगाने के लिए पहले इस समीकरण को कोई एक चर के रूप में करना होगा।
कोई एक चर के रूप में करना होगा। तुम लोग बोल रहा है कि सर इसको बाई के रूप में कीजिए, तब बाई को हमको क्या रखना पड़ेगा एलएचएस में, और बाकी सबको क्या करना पड़ेगा आरएचएस में डालना पड़ेगा। तो करते हैं सर, यदि 2x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, लेकिन इससे पहले हम ये वाला लिखते हैं, हमारा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस √2x है ना होगा, ये √2x प्लस में था, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। अच्छा अभी तो पूरा हुआ नहीं है सर, ये पूरा बाई के रूप में तो है नहीं, पूरा बाई के रूप में तो है नहीं, इसको आप बाई के रूप में कीजिए है तो कितना हो जाएगा, ये √3 गुना में था, यह जाएगा तो भागा में, यानी कितना हो जाएगा -√2 बटा में √3 इंटू कितना x, ये निकल करके आ गया क्या बाई का मान, बाई का क्या हो गया मान निकल करके आ गया। अब इस बाई का मान को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, इसमें हमारा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में लिखेंगे। अब क्या, अब बाई का मान किसका, बाई का मान, बाई का मान किसमें सर समीकरण किसमें रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अभी एक चीज और बताएंगे, ध्यान से सुना, पहले ये देख लो कि कैसे बन रहा है। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे सर बाई का मान, तो कितना समीकरण 2 है सर, तो समीकरण 2 है √3 इंटू एक्स, √3 माइनस √8 इक्वल टू 0। यदि इसके मान को बाई के मान को यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर √3x माइनस यहाँ पे √8 और बाई के जगह पे कितना हो जाएगा तब माइनस √2 बटा में √3 इंटू एक्स इक्वल टू 0। चलिए सर ठीक है सर, आगे कीजिए, अब आगे करेंगे हम जल्दी सर। देख रहे हैं क्या सर कि यहाँ पे क्या है सर √3x, ई माइनस और ई माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्या कि सब ब्रैकेट में तो गुना में ना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ई √8 और √2 दोनों आपस में क्या होगा ऊपर ऊपर गुना होगा, क्या होगा गुना होगा। अच्छा बटा में कितना सर √3, ये माइनस आगे आ गया प्लस हो गया और इंटू कितना x इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहाँ पे करेंगे यदि हम सर, यहाँ पे हम यदि करेंगे तो √3x प्लस ये सर √8 है और √2 है, तो इस √8 गुने √2 को हम लोग लिख सकते हैं √8 गुने 2, 8 गुने 2, यानी कहने का मतलब कितना √16 और √16 को कितना लिख सकते हैं 4, कितना 4, तो दिक्कत है 4 के 16, समझ रहे ना बात के। हाँ करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा √16 बटा में 3 और कितना x इक्वल टू 0, यहाँ पे √3 है बाबू, ठीक ना, ध्यान रखना कितना था। आगे सोल्व करेंगे सर कितना हो जाएगा तो √3x प्लस कितना प्लस 16 का मान कितना 4 बटा में √3 और कितना x इक्वल टू 0। अभी हम देख रहे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में आयल है, एगो चर का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे √3, एलसीएम में कितना हो जाएगा √3, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 होगा, अब जब 1 होगा था तो डायरेक्ट √3 गुना हो जाएगा ना, तो √3 से जब √3 में गुना होगा और √3 से जब √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा √3 गुना 3 यानी √9 यानी कितना 3, कितना 3, ठीक है सर है ना, तो कितना माना जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे तो √3 है ये है सर। अच्छा एक मिनट और, यहाँ पे x भी तो है ना भैया, तो कितना हो जाएगा x 3x प्लस ये √3 है सर और यहाँ पे ऊपर में 4 है तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 0। फाइनली करते हैं हम जरा जी, है ना, तो 4 3 7x बटा में √3 इक्वल टू कितना 0 इक्वल टू 0, तो x 7x बराबर क्या हो जाएगा सर, ये भागा में रहेगा तो गुना में कितना हो जाएगा 0, तो x का मान कितना आएगा 0, x का मान कितना आया 0। अब यदि x का मान निकल गया तो आराम से हम क्या कर लेंगे y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे सर x का मान समीकरण कौन सा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 कितना है √3x माइनस
रूट 8y इक्वल टू 0, तो रूट 3x इंटू एक्स के यहाँ पे कितना 0 माइनस रूट 8 और y का तो मान निकालना ही है सर, इक्वल टू 0। ये पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, तब y का मान कितना हो जाएगा सर ये माइनस रूट 8 जो है भागा में जाएगा, इधर गुना में तो भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 बटा में माइनस रूट 8, और जब 0 में हम किसी संख्या से भागा देते हैं तो मान क्या आता है 0, यानी x का भी मान 0 आ गया और y का भी मान 0 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आता क्या आता x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, समीकरण एक है ना, समीकरण एक तथा 2 के क्या है सर हल है, क्या है हल है। चेक कर लेते हैं सर हल है कि नहीं है। यदि तू देखो तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये पूरा 0 और 0 में 0 जुटेगा तो 0 है, बात सही है सर। अच्छा x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये पूरा 0 में से 0 गया तो 0 है, बात समझ ना, यानी कि हल है सर। हल क्या है, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, समझ में आएगा ना। रूट में रहे चाहे कुछ में रहे, हम आराम से चुपचाप क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। हमको जिस प्रकार से प्रोसीजर है हम उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम घबराएंगे नहीं। रूट में है चाहे जे रहे, हमको से मतलब नहीं है। कुछ जब क्वेश्चन सेट किया गया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के सेट किया गया है, कटेगा छटेगा गुना होगा तो नॉर्मल संख्या में आएगा ही आएगा। रूट में हमको भले से दिखाई दे रहा है लेकिन वो वास्तविक में है वैसा नहीं। और अरे रूटों में रहेगा तो क्या दिक्कत है, रूट में आंसर आएगा, समझ रहा ना बात के। कोई दिक्कत यहाँ तक के है, अरे कोई दिक्कत यहाँ तक के है, बोलो चल ठीक है। और एक आदमी बता दे, इतना तुमको लिखना पड़ेगा। जब तू बनाएगी ना तो इतना तुमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इतना जो है लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है पूछो जी। चलो देखो छुट्टी नहीं है अभी, एक विधि बताएंगे मात्र एक फिर इसके बाद ब्रज गुणन विधि कल बताएंगे, ठीक ना। और ब्रज गुणन विधि के बाद खत्म, फिर ग्राफीय विधि बचेगा है। हाँ 5 विधि है, वो अनुमान विधि है, अनुमान से लगाते रहो, उतना अनुमान तुम्हारे पास नहीं ना, अनुमान नहीं है। 5 विधि है तो 5 विधि तुमको बता देंगे, अनुमान विधि इसी हम बनाते बता देंगे। हाँ चलो देखो आगे, देखो अगला क्या है लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, नाम क्या है लुप्तीकरण। लुप्ति मतलब क्या होता है, लुप्त करना। लुप्तीकरण का मतलब क्या करना, लुप्त करना, या तो सीधा सीधी समझो क्या काटना, क्या काटना। ये जो 2 समीकरण है सर, ये जो 2 समीकरण है, इसको किसी भी प्रकार से घटा करके या जोड़ करके, कभी कभी तुमको घटाना भी पड़ेगा और कभी कभी जोड़ना भी पड़ेगा। घटा करके और जोड़ करके किसी एक चर वाले पद को काट देना, क्या कर देना, काट देना या लुप्त कर देना। क्या कर देना, लुप्त कर देना ही हमारा कौन सा विधि कहलाता है, लुप्तीकरण विधि। अब लुप्तीकरण विधि में तुमको चारों क्रियाएं करनी पड़ सकती है, गुना भी करना पड़ सकता है, भागा भी करना पड़ सकता है, जोड़ना भी पड़ सकता है। देखो 2 को तो दम जरूरी है, जोड़ना घटाना तो दम जरूरी है, दोनों में से कोई एगो करना पड़ेगा तभी वो लुप्त होगा। अब काहे होगा हम समझा रहे हैं, खाली ध्यान से सुनो कि क्या होता है इसमें। अब बहुत अच्छा है और तुम लोग इसके बारे में जानता है, तुम लोग बनाया भी होगा, तुम लोग बना। अब गुना भागा कभी कभार करना पड़ता, कभी कभार करना पड़ता। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले सर, लुप्तीकरण विधि में जो 2 समीकरण है सर, 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरण में उपस्थित किसी एक चर वाले पद कौन है, देखो 5y 2y, यहाँ पे 3x 9y,
ये दोनों पद जो है सर, ये दोनों अलग अलग जो पद हैं दोनों समीकरण में, ये कैसे है सर, एक चर वाले हैं। और यदि इसी एक चर वाले पद को जोड़ करके या घटा करके काट दे या उसको लुप्त कर दे, क्या कर दे, लुप्त कर दे, और तब जाकर के जो दूसरा चर बचे, ये वो तो कट गया, दूसरा बचा, दूसरा चर बचे जो उसका मान आएगा वह हमारा कौन सा विधि से आएगा, लुप्तीकरण विधि से। लेकिन बात है सर, कोई भी चीजें जोड़ने या घटाने पर, कोई भी चीजें जोड़ने या घटाने पर कब कटता है, कोई भी राशियां जोड़ने या घटाने पर कब कटता है, जब उसका परिणाम क्या हो, बराबर, क्या हो, बराबर। जब परिणाम बराबर नहीं होगा तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। किसी भी दो राशि को जोड़ने या घटाने पर तभी काटा जा सकता है जब उसके परिणाम बराबर हो और विपरीत हो। जब जोड़ना रहेगा तो परिणाम विपरीत होना चाहिए, एगो माइनस में और एगो प्लस में, लेकिन परिणाम समान होना चाहिए। और यदि मान लीजिए घटा करके काटना है, घटा करके काटना है, तो दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान, और परिणाम भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समझ रहा बात के, नहीं समझ में आ रहा है अभी, नहीं समझ में आ रहा। जैसे तुम सोचो, तुम एक हमारा समीकरण है, एक समीकरण है, अभी दो चर वाले नहीं बता, नॉर्मल बता रहे हैं तुमको। मान लो दो चर वाला लेते हैं, कितना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अंधकाने लिए समझ रहा ना बात के। अब इसमें तू लुप्त कैसे करेगा, हम बताएं कि लुप्त करने के लिए जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता। अच्छा, जोड़ना कब पड़ेगा सर, दो समीकरण को जोड़ करके उनके पदों को कब काटेंगे, जब सर हमारा एगो माइनस में रहेगा और एगो प्लस में रहेगा, तो खाली जोड़ देंगे तो अपने आप कट जाएगा। समझ में आ रहा है बात के, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की लुप्तीकरण विधि में हमको यदि किसी एक समान पद को लुप्त करना हो, क्या करना हो, लुप्त करना हो, तो जोड़ने की क्रिया कब करते हैं, जब उन दोनों समीकरण में उपस्थित समान चर, क्या, समान चर, एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, तो समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन यदि मान लो इन दोनों समीकरण में उपस्थित समान चर के चिन्ह भी क्या हो, समान हो, जैसे ये भी माइनस में रहता, ये भी माइनस में रहता, तो ये कटेगा नहीं, और इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो माइनस अभी प्लस कट जाएगा। यानी कहने का मतलब जब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जिस चर को लुप्त करना होता है और उन चरों का मान क्या है, बराबर, मान क्या है, बराबर, भाई यहाँ पर भी है, भाई यहाँ पर मान बराबर है, तथा चिन्ह जो है ना एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है, एगो माइनस में तो एगो प्लस में है, तो उस वक्त उन दोनों समीकरण को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। लेकिन यदि मान लो कि उन दोनों चरों का जो चिन्ह है, क्या है, चिन्ह है, वो एक क्या हो, एक समान, क्या हो, एक समान, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, दोनों का यदि चिन्ह जो है समान रहेगा तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कोई दिक्कत है, कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये कब काम करेंगे सर, ये काम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में उपस्थित जो चर हो ये क्या हो, एक समान, कोई भी एक पद में उपस्थित जो चर हो एक समान हो, उनका परिणाम जब एक समान हो तब करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए सर इनमें उपस्थित एक पद में उपस्थित जो चरों का परिणाम हो वो अलग अलग हो, तब तो पहले क्या करेंगे, उन चरों के परिणाम को बराबर करेंगे, इसके बाद फिर काम करेंगे। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, जैसे इसमें हमको बराबर था तो केवल क्या किए, घटा दिए, काहे कि यहाँ पर हम किसको हटाना चाहते हैं सर, तब बाई को,
बाई देखे क्या है, प्लस प्लस, किसमें है, प्लस प्लस। अच्छा, प्लस प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समान चिन्ह है, घटाएंगे तो माइनस कट गया। अच्छा, यदि मान लीजिए सर यही समीकरण ऐसा ना रह करके ऐसा रहता तो, ऐसा रहता तो यहाँ पे एक्स पे क्या हो गया, माइनस। अब यदि मान लीजिए हमको एक्स को काट के हटाना, एक्स को काट के हटाना है, तो एक्स में देख रहे हैं कि सर एगो प्लस में है, एगो माइनस में, और दोनों परिणाम क्या है, समान। तो आराम से खाली जोड़ दीजिए, चुपचाप घटाने की जरूरत है नहीं है, ये चुपचाप अपने आप कट जाएगा। तो किसका मान निकल करके आएगा, बाई का। आया बात समझ में ना, जब एक्स को विलुप्त करेगा, एक्स को काटेगा तो बाई का मान निकलेगा, और जब बाई को काटेगा तो एक्स का मान निकलेगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक के, लुप्तीकरण समझ में आया कि नाम इसका लुप्तीकरण क्यों है जी, है लुप्तीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में उपस्थित समान चर वाले पदों को क्या करते हैं, लुप्त करते हैं, काटते हैं। यदि समान है, यदि वो दोनों पद समान है, एक जैसा है, तो आराम से खाली जोड़ घटा करके काट देते हैं। और यदि समान नहीं रहता है दोनों पद, तो उसको पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे सर, तो गुना भागा करके, क्या करके, गुना भागा करके, बाया पक्ष में गुना भागा करके या दाया पक्ष में गुना भागा करके, ये बताएंगे, तुम टेंशन मत। इतना तक समझ में आया ना, इतना तक समझ में आया ना। चलो एक क्वेश्चन दे ले, एक हमारा, एक तो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में देले है, इसमें हमको लुप्तीकरण करना, लुप्तीकरण विधि लगाना, लुप्तीकरण विधि लगाना। हम देख रहे हैं सर कि हमारा दो समीकरण ए है, एक और ए दो, सर लुप्तीकरण लगाएंगे। अब लुप्तीकरण में तुम स्वतंत्र हो, किसी को भी तुम लुप्त कर सकते हो, चाहे बाई को लुप्त करो, चाहे एक्स को लुप्त करो। यदि एक्स को लुप्त करोगे तो तुमको बाई का मान निकलेगा, यदि बाई को लुप्त करोगे तो एक्स का मान निकलेगा। ये तो स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम देख रहे हैं सर कि लुप्त करने के लिए हमको जो दोनों समीकरण उपस्थित है और उनमें जो दो चर है, उनसे जो बने हुए पद है, उनका परिणाम क्या होना चाहिए, समान। हम देख रहे हैं सर कि पहला समीकरण में एक्स चर के साथ जो पद बना 3x, वो 3x है, और दूसरा समीकरण में जो हमारा पद बना x के साथ, वो कितना है, 9x, कितना है, 9x। ये दोनों का परिणाम समान नहीं है, केवल चर समान है लेकिन परिणाम समान नहीं है। अच्छा, बाई वाला में देख लेते हैं सर, कहीं वो समान हो। बाई वाला में भी देख रहे हैं सर कि बाई वाला में जो है बाई के साथ, पहला समीकरण में बाई के साथ जो पद बना है वो 5 बाई है, और दूसरा में जो बाई के साथ पद बना है वो कितना है, -2 बाई, माइनस के साथ भी लेके चलना, ठीक है ना। देख रहे हैं कि दोनों भी क्या है सर, समान है, इनका परिणाम समान नहीं है। जब परिणाम समान नहीं है सर, तो विलुप्तीकरण लगाने से पहले हमको इनके परिणाम को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, बराबर कैसे हो सकता है सर, ये जो है बराबर कैसे हो सकता है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो गुना या तो भाग। हम देख रहे हैं कि देखिए सर यहाँ पे कितना है, 9x, कितना है, 9x। यदि इस 3x में 3 से गुना कर दे तो 3 3 9 हो जाए, 3 यही 9। अच्छा, जब इधर करेंगे सर, जब हम LHS में गुना करेंगे 3 से, तो RHS में भी करना पड़ेगा। कल बताए थे कि जब किसी समीकरण में हम LHS में कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ गुना करते हैं, कुछ भागा करते हैं, तो वही चीज को हमको RHS में भी करना पड़ता है। समझना बात के, जब हम LHS में 3 से गुना किए, ऐसा बनाने के लिए तो हमको 3 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इस समीकरण 1 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर, 3 तिहाई 9 x माइनस माइनस, ये 3 से इसमें तो गुना होगा ना, तो 5 तिहाई 15 x इक्वल टू 12। कैसे आया सर, कैसे आया, तो लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख करके लिख देंगे कि समीकरण एक में 3 से क्या करने पर, गुना करने पर क्या वैल्यू में अंतर नहीं हुआ सर, कुछ अंतर नहीं हुआ, दोनों तरफ जो किए हैं समीकरण वही लिखा हुआ, ये दोनों आपस में कैसे समीकरण है, समतुल्य है। क्या है, समतुल्य है। हाँ, देखने में अलग लग रहा है लेकिन वास्तव में क्या है, समतुल्य। कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब बाकी इसको कर देते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब तो हमको हो गया सर,
अब बराबर हो गया। तो वही तो बोल रहा है बेहाया आदमी, ध्यान से थोड़ा देखता ना बाबू, समझ में चीजें आता है। खाली तू 3 में गुना करेगा, एलएचएस ही पूरा ना है जी, ये खाली 3 एलएचएस है। तुम कुछ सोचो, एलएचएस ही पूरा ना है रे, 3x-5 पूरा एलएचएस है। या मेरे 3 तिहाई ना, अब ये x कहाँ है? 5 3 15 अच्छा ई अच्छा ठीक था, ठीक भाई हमारी गलती है, चल हम बेहाया, कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक है, वो गलती होता है बताते बताते। चलो कितना 15 बार, कौन 15 बार, ठीक है। कैसे आया सर? तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर। अब हमको देख रहे हैं सर कि सर ये जो दो समीकरण है, इसके एक चर वाले समान चर वाले पदों का परिणाम हम बराबर हो चुका, तब इसको विलुप्त करना पड़ेगा, इसको विलुप्त करना पड़ेगा। और विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना या घटाना। गुना भागा किसके लिए? इसके पदों को बराबर करने के लिए, पदों के परिणाम को बराबर करने के लिए गुना भागा करना पड़ेगा, और उस पदों को विलुप्त करने के लिए जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जोड़ना कब पड़ेगा सर? जब उन दोनों का चिन्ह क्या हो? अलग अलग। क्या हो? अलग अलग हो तो जोड़ करके काट देंगे। लेकिन जब दोनों का चिन्ह समान हो तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर 9x प्लस में, यहाँ पर भी 9x प्लस में है, दोनों का चिन्ह समान है, इसका मतलब घटाव की क्रिया होगी सर। जब घटाव की क्रिया होगी तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। चलो अभी कट गया, क्या हो गया? कट गया। अब करेंगे सर यहाँ पे 2y प्लस में और माइनस 15y, यानी कि 2y में से 15y घटेगा, छोटा में से बड़ा घटेगा, तो भाई लोग किसमें आएगा? माइनस का 13y इक्वल क्या? इक्वल। यहाँ पे करेंगे सर, जब घटाएंगे इसको हम तो 12 में से 7 गया, सॉरी हाँ 12 में से 7 गया, कितना बचेगा वैल्यू? तो 7 5 12, 7 5 12। चलो तो y का मान कितना निकल कर आया? 5 बटा में माइनस 13, 5 बटा में माइनस 13, y का मान निकल गया। अब यदि y का मान निकल गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x का मान निकालें। क्या निकालेंगे? x का। अब x का मान निकालने के लिए वही करो, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में किसका रख दो? y का मान रख दो। y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रखते हैं सर। समीकरण 1 में रखते हैं तो 3 इंटू x का मान निकालना है -5, y का मान मतलब कितना? 5 बटा में माइनस 13 और इक्वल टू 4 करेंगे यहाँ पे सर तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25 बटा में 13 इक्वल टू 4। ये 3x को अकेला करेंगे तो इधर जाएगा 25 बटा में 13, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 25 बटा में 13, तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 13 एलसीएम लेंगे, 13 चौके 52 माइनस 25, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 25 50, 50 और 4 29 सर 52 हो 27 52 सर 27 नंबर सर 13 चौके 52, हाँ 25 25 50 और 50 25 2 27, यानी कितना बचेगा? 27 बटा में 13, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटा में 13। यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या? कोई दिक्कत है? यानी इस दोनों समीकरण का हल कितना है सर? तो x इक्वल टू 9 बटा में 13 और y इक्वल टू कितना? तो हमारा y इक्वल टू कितना? तो हमारा 5 बटा में माइनस का 13। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? समझ में आया? लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि पूरा क्लियर एकदम हो गया। काहे कि इसी से ज्यादा बनाना, ज्यादा बनेगा, इसी से ज्यादा बनाना है, बस समझना। लुप्तीकरण विधि समझना, लेकिन हाँ प्रतिस्थापन विधि को भी याद रखना, कभी कभी तुमको स्पेसिफाई कर देगा कि दिए गए जो हमारे समीकरणों के जो युग्म है ना, उसको किस विधि से बनाए? केवल प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं सर? एक बार बता दो।
प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी समीकरण को एक चर के रूप में लिखते हैं, उस चर के मान को दूसरे समीकरण में उसी चर के जगह पे डालते हैं, यानी प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमको एक चर वाले रैखिक समीकरण मिलते हैं। और यदि मान लो हम लोग x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो y का मान निकलता है, और यदि y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान निकलता है। जब वो x या y का मान दोनों में से किसी एक का मान निकल जाता है तो उस एक बार x या तो y के मान को यदि हम किसी दूसरे समीकरण में डालते हैं तो वहां से y या x का मान फिर से निकल जाता है। बात समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। चलो चलो आगे देखते हैं सर। एगाव समीकरण क्या है? एगाव समीकरण ये भी क्या है सर? लुप्तीकरण विधि से बना। क्या है? लुप्तीकरण विधि से। तो लुप्तीकरण विधि से सबसे पहला बात क्या ध्यान में रखना है कि सर इसमें से कोई एक पद बराबर होना चाहिए, और वो पद कैसा होना चाहिए? समान चर वाला। कैसा वाला? समान चर वाला पद बराबर होना चाहिए। और नहीं बराबर है तो गुना भागा करके बराबर कर लीजिए। नहीं बराबर है तो गुना भागा करके बराबर कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए? उसके बाद जोड़ घटाव कीजिए। जोड़ घटाव किसके आधार पर कीजिए? तो उसके चिन्हों के आधार पर कीजिए। उस पद की जिसको विलुप्त करना चाहते हैं उन पद में उपस्थित चिन्हों के आधार पे कीजिए। यदि एक दूसरे का अलग अलग चिन्ह रहे तो जोड़ दीजिए, और यदि दोनों का चिन्ह समान है तो क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। चलिए सर देखते हैं हम किसको काटे, तू ही बता। हम दोनों के काट के बताएंगे। एक बार y का भी काट के बताएंगे और एक बार x को। हम x को पहले काटते हैं सर। x चर के साथ जो पद बना है वो हमारा पहला समीकरण में कितना है? x बटा में 2, और दूसरा में कितना है सर? 1। यानी इसमें कहीं ना कहीं जो बटा 2 है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर कि यदि आप इस पूरे समीकरण इस पूरे अच्छा एक नंबर पहले नंबर तो ये बात समझो, पहले नंबर ये बात समझो कि सर देखिए ये 3 एगो बीचवा में इधर फाड़ दे तो इसको इधर तो कर दो, क्या दिक्कत है? समझ रहा ना बात के? दाया पक्ष में कर दो। हमेशा ध्यान में रखना कि जब लुप्तीकरण विधि लगाते हैं, जब लुप्तीकरण विधि लगाएंगे तो हमारा ax प्लस bx प्लस c जो ये होता है ना समीकरण, इसमें हम हमेशा किस रूप में रखेंगे? लुप्तीकरण विधि में ax प्लस bx और यहाँ पे x प्लस by और ई प्लस में जाता तो किसमें हो जाएगा? इस रूप में तुमको रखना है। यानी अचर को किधर रखना है? दाया पद। दाया पद। और नहीं तो रखने के लिए तुम इधर रख सकते हो, लेकिन ध्यान देना कि इधर ही सब होना चाहिए। दोनों समीकरण में फिर इधर होना चाहिए। समझा ना बात के? उससे अच्छा कुछ है कि अचर को इधर रखो और बाकी चर को इधर रखो। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? नहीं। करते हैं सर, करते हैं। पहले नंबर तो इस समीकरण को करते हैं सही। हमारा कितना हो जाएगा? x बटा 2 प्लस 2y बटा में 3 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण को लिखेंगे तो x माइनस y बटा में 3, और ये हमारा जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3। दिक्कत हमको यहाँ पे बटा में 2 लाना है सर। कितना से गुना करना पड़ेगा सर? हम देख रहे हैं सर कि यदि इसमें 1/2 से क्या कर दे? गुना कर दे। अच्छा इस 1/2 को और कुछ ही बोल सकते हैं सर। हम बोल सकते हैं कि यदि इसमें हम 2 से क्या कर दे? भागा दे। क्या कर दे? भागा दे। भागा बोलो चाहे 1/2 से गुना बोलो, बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? एक ही है। समझा ना बात के? तभी तो बोलते हैं कि गुना भागा करके बराबर किया जाता है। चल ठीक है सर, हम गुना करते हैं। यदि 1/2 में इधर से गुना करेंगे तो 1/2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो हमारा जो दूसरा समीकरण हो जाएगा सर वो कितना हो जाएगा? x/2, और 1/2 में यदि y/3 से गुना होगा तो प्लस माइनस y बटा में 3 दूनी 6 और इक्वल टू 3/2। ये समीकरण अब इसके रूप में आ गया। अब लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ? तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि समीकरण 2 में, यहाँ पे मान लेना पहले समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 में कितना से 1/2 से गुना करने, 1/2 से गुना हमको यहाँ। अब चलते हैं दोनों समीकरण को लिखते हैं। x बटा में 2 प्लस में 2y बटा में 3 इक्वल टू 0। एक समीकरण x बटा में 2 माइनस
बाई बटा में 6 इक्वल टू 3 बटा में 2, 3 बटा में 2। चलो इसको करेंगे सर, इसके अब जो पद है सर, कौची का है? अरे कम से कम अपने नहीं पढ़ता है भैया, दूसरा को तो पढ़ा दो करो ना। चले दोनों पद क्या हो गया? समान। जो समान चर वाले पद थे वो क्या हो गए? उनका परिणाम क्या हो गया? समान। अब क्या करेंगे? लुप्त करेंगे, विलुप्त करेंगे। क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे। उस पद को क्या करेंगे? विलुप्त करेंगे। अब विलुप्त करने के लिए ध्यान क्या देना पड़ेगा कि सर इसका चिन्ह कैसा है? दोनों पदों का समान है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कट गया, क्या हो गया? कट गया। करेंगे सर तो यहाँ पे कितना हुआ सर? 2y बटा में 3, और यहाँ पे प्लस नया चिन्ह प्लस में y बटा में 6 इक्वल टू 0 माइनस 3 बटा में 2। अब इसको सोल्व करेंगे सर तो हमारा 6 एलसीएम हो जाए ना, 6 एलसीएम लेंगे तब यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 y, कितना? 4 y प्लस में y इक्वल टू कितना? -3 बटा में 2, -3 बटा में 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? नहीं सर। चलो 3 दूनी 6, नीचे से नीचे कटता है, ठीक है। अभी 4y और y कितना हो जाएगा? 5y, कितना हो जाएगा? 5y, और 3 इधर से आके गुना होगा ऊपर में ना, ताकि भागा में तो गुना हो जाएगा। 3 तिहाई 9 माइनस का 9, तब y का मान कितना है? -9 बटा में -9 बटा में 5। अब जब y का मान निकल गया सर तब क्या निकालेंगे हम? x का मान निकालेंगे। किस? कोई भी समीकरण में डाल दो। मान लो हम समीकरण 2 में y का मान डालते हैं, समीकरण 2 में y का मान डालते हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस कितना? y की जगह पे कितना सर? तब y की जगह पे हमारा डालाएगा कितना? तब -9 बटा में 5, ठीक है सर। अब y के बाद भी क्या था सर? बटा में 3। ध्यान से सुनो, ये तो एक भी ना सर अपने आप में। अच्छा ये कुछ नहीं तो नीचे कितना होगा? 1। पलटे में हमको आसानी होगा, समझना चाहिए ना बात के। हाँ चलो, और यदि उतना दिमाग नहीं काम कर रहा, उतना ज्यादा दिमाग नहीं काम करता, अल्टा पलटे नहीं कराता है, तो देख लो, इस समझो बात की। ये कितना लिखल है? ये कितना लिखल है? बाई। और इसको लिख सकते हैं बाई गुना 1 बटा में 3। कोई दिक्कत है? नहीं। और इक्वल टू कितना? 0। अच्छा x का मान निकालना है सर, बाई का मान कितना आया? -9 बटा में 5, और ई गुने 1 बटा में 3 इक्वल टू 0। पलटे ना पड़ा अब? हाँ ध्यान में रखना। तो x माइनस माइनस प्लस और 9 पंक्ति आई 15 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? -9 बटा 15, -9 बटा में 15। कोई दिक्कत है? प्लस में हो जाएगा तो माइनस। आया बात समझ में? गुप्तीकरण विधि क्या था जे? कोई दिक्कत है यहाँ तक के? अरे कोई दिक्कत है? बन जाएगा। तीनों विधि समझ में आया ना? शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, वो हमारा तुलनात्मक विधि नहीं था, बल्कि कौन था? प्रतिस्थापन विधि। वो कौन था? प्रतिस्थापन विधि। तुलनात्मक विधि हमेशा ध्यान रखना, तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को, है ना, युग्मों को एक चर के रूप में करते हैं। दोनों समीकरण को एक चर के रूप में करते हैं, और उनके दाया पक्ष को, दोनों समीकरणों के दाया पक्ष को बराबर करने के बाद जो दाया पक्ष निकलता है, उन दोनों को क्या कर देते हैं? आपस में बराबर कर देते हैं, जिससे एक चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होते हैं। और उस एक चर वाले रैखिक समीकरण से हम उस चर का मान निकालते हैं, और उस चर का प्रयोग करके दूसरे समीकरण में उसका मान डाल करके दूसरा चर का मान निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या है? अरे समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? किताब लाओ, चलो निकालो किताब। कहाँ से बनेगा देखो अब जरा। कल कॉपी आना चाहिए क्लास में। हाँ, और कल कॉपी पूरा चेक नहीं करेंगे, तो डर के मारे भाग नहीं जाना। कल हम ये चेक करेंगे कि तू बनाया है कि नहीं। समझ में आ रहा ना बात के? चलो चुप रहो। एक में देखो बनेगा। देखो पहला नंबर तो इधर वाला सब तुम लोग बनाना। काहे?
काहे कि देखो भैया अभी पूरा थ्योरी हुआ नहीं है। तो इधर अभी जो इधर तो 10 तक 8 तक आएगा ना, विरोधी अविरोधी संगत उंगत, ये सब तुमको अभी नहीं बनेगा, ये सब अभी तुमको नहीं बनेगा। ये सब कल ना तो परसों, कल ना तो परसों जब थ्योरी देंगे ना उसमें बन जाएगा। तो इसको अभी स्टॉप करके रखो, इसको अभी स्टॉप करके रखो। जो बताए हैं वो पहले बना के लाना, समझ रहे ना बात के। हाँ इसको हम बताएंगे, ऐसा हेडक मत लेना कि आगे वाला नहीं बताया। जब बताएंगे तो तुमको से खुद बनेगा और खुद समझ में भी आएगा क्या कह रहा है। अभी तुम पढ़ेगा, अभी यदि हम बता भी दिए शुरू से ना तो तुमको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोला इसको छोड़ दो। चालू तुमको करना है कहां से, 9 के देखो तो कि सर x प्लस 2y है ना इक्वल टू 8 और 4y माइनस 3x इक्वल टू 11 के हल करने में किसी विद्यार्थी को हल कितना मिला, 6 और 1 मिला। x बराबर 6 y बराबर 1 आया, तो क्या उसका उत्तर सही है, साकारण लिखो। इसका उत्तर कब सही होगा, इसका उत्तर कब सही होगा, जब उस x के मान को और y के मान को इन दोनों समीकरण पर रखे और समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट। यदि ऐसा होगा तभी तो उसका उत्तर सही ना होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो उसको जो है ना ये उत्तर सही नहीं बन जाएगा। चलो नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। आगे देखो, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 का हल कितना लाया, 2 और 1 यानी x बराबर 2 y बराबर 1 निकाला, तो क्या उसका उत्तर सही नहीं बन जाएगा। चलो आगे देखो, दो चरों के समीकरण ना, दो चरों में समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 9 को संतुष्ट करने वाला मान युग्मों के भुज, भुज मतलब x का मान, कोटि मतलब y का मान सारणी में दिए गए रिक्त भुजों को और रिक्त कोटि को भर करके सारणी को क्या करे, पूरा करे। x का मान 3 रखेंगे किसमें, समीकरण में, इसमें समीकरण में, तो किसका मान निकलेगा, y का, और वही y का मान डालना। वो हम पहले के दिन बताए थे कैसे बनता है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के कैसे हम निकालते हैं टेबल से, वो बताए थे ना पहले का दिन। कोई दिक्कत है, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ डिटेल से आंसर में से कोई भरेगा तो बहुत मार मारेंगे, उसको लिखल रहना चाहिए। हाँ चलो ये, अच्छा फिर उसी भरना है, नहीं भरा जाएगा, अरे भरा जाएगा, बता देगो। चलो आगे देखो था, 11 के समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में क्या लिखे, हल। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय मतलब सर जैसे कि 1 2 3 4 5, जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हल निकलेंगे। जब x बराबर कुछ एक लेगा मान तब y का निकलेगा ना, x बराबर 2 निकलेगा तब y निकलेगा, x बराबर 3 लिखेगा तो कुछ ना कुछ मान निकलेगा, वैसी करके निकालना है, वैसी करके निकालना। ध्यान में रखना कि बटा उटा में नहीं आना चाहिए, बटा उटा में नहीं चाहिए। हम बताए थे पहले का दिन बताए थे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, कुछ ही मात्रा में होता है। सब हमारे हल प्राकृतिक जो है संख्याओं के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन वास्तविक संख्याओं के रूप में अनगिनत होते हैं, वास्तविक संख्याओं के रूप में अनगिनत होते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्या बताते हैं गो, अच्छा बना देना टेबल बना करके, कैसे टेबल बना करके। चलो दूसर का भी नहीं बन जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। चलो अब जब दूसर का बन जाएगा 11 के तो 12 में हेलो हल करे, क्या करे, हल करे। कौन विधि से करे नहीं कहा गया है, कोई विधि से कहे करे कहा नहीं गया है, लेकिन तुमको दो विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से और लुप्तीकरण से। ये दोनों विधि हम कॉपी में देखेंगे, एक क्वेश्चन के दो विधि से बना के लाना। और तुमको 12 से लेकर के यदि कितना हूँ बनेगा ना 24 तक तो ना, 24 तक तो नहीं कर सकते हैं, 24 भी बन जाए दिमाग लगाएगा तो ठीक है ना। लेकिन जहां तक बने, हम कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहे कि यहाँ तक बना के, जहां तक बने, लेकिन बना रहना चाहिए कम से कम भाई 16 तो पार होना चाहिए। हाँ कम से कम 16 पार होना चाहिए। बाकी हाईएस्ट तू जितना घुसना चाहता है तो घुसो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल्दी बनाएगा, हम जो है स्टूडेंट फ्रेंड का जो है ट्यूशन सेट करेंगे,
ऐसे दो चर के रैखिक समीकरण में कि स्टूडेंट पेन में कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तुमको पैकेज के रूप में मिलेगा। बहुपद में तो नहीं मिल पाया था लेकिन इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा और दोनों किताब चलेगा। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? बताओ, बता दे का दो। अरे कुछ है? देख लो एक बार, देख लो एक बार। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। हम लुप्तीकरण लगाएंगे सर, लुप्तीकरण। काहे कि दोनों ये जो दोनों समीकरण है इसमें समान चर वाले पद का परिणाम समान है और विपरीत है, जोड़ना पड़ जाएगा सर। और जोड़ने में कोई चेंज नहीं, कट गया सर। 2x आया सर, 18 आया सर, x का मान कितना आया? 9 आया सर। x का मान 9 यदि रखते हैं सर तो 9 इधर आएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा है? तो इसको क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों का, इसका युग्मों का क्या करना? हल निकालना। क्या निकालना? हल निकालना। और इसके हल कौन कौन हो गए? एक हमारा 9 और एक हमारा 5। एक बराबर 9 और y बराबर 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? बन जाएगा पूरा? बन जाएगा ना? कल हमको बनाना चेक करके हम सब कॉपी चेक करेंगे, बता दे रहे पहले। और देखो एक ही शर्त पर दोनों किताब चलेगा, जो तू सही से बना के लाएगा। अब बना करके हम ही नहीं चाहते हैं कि कोई देख करके या किसी दूसरा में से कोई उतार करके ला के हमको दिखाए। नहीं, तुमको जितना दिमाग है तू बनाओ और बनैला के बाद नहीं बनता है वो पूछो भाई, समझ लो।